हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंदर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे विरोधी, अविरोधी और आश्रित से संबंधित कुछ प्रश्न को कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या। हम लोग ये ज्ञात करते हैं कि इसमें कितने हल होंगे। अच्छा, एक हल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक से अधिक हल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बहुत सारा हल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कुछ भी हल नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो उसी तरह के एक प्रश्न यहाँ पे जो कि बहुत पॉपुलर प्रश्न है कि देखिए प्रश्न क्या है कि P के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। इस वर्ड को आपको समझना होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? देखिए, अद्वितीय का मतलब होता है कि मतलब द्वितीय यानी मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं होगा, यानी केवल और केवल मैं ही एक हूँ, यानी एक ही हल होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। तो मैंने कुछ आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको एक टेबल दिखाया था, जैसा कि देखिए इस प्रकार से मैंने आपको टेबल दिखाया था कि अगर एक हल होंगे तो उसको क्या हम बोलेंगे, अविरोधी। अनंत हल होंगे तो उसको आश्रित बोलेंगे। अब कोई हल नहीं होगा तो उसको विरोधी बोलेंगे। तो देखिए, एक हल को हम दूसरी भाषा में अद्वितीय भी बोल सकते हैं, अद्वितीय भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो अद्वितीय में इसका कंडीशन क्या रहता है, कुछ इस प्रकार से कंडीशन है कि a/d नॉट इक्वल, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल, यानी इक्वल देकर कैसे काट देना को बोलते हैं नॉट इक्वल। a/d नॉट इक्वल b/e, इस तरह के कंडीशन को हम लोग अद्वितीय हल बोलेंगे। तो इसी पर आज प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, किसका मान हमको चाहिए बाबू, तो p का मान चाहिए हमको। p के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये इक्वेशन आपको दिया गया है, यानी कंडीशन क्या है कि अद्वितीय हल होंगे। तो सॉल्व लिखेंगे बाबू। सबसे पहले हम जानते हैं कि अद्वितीय हल का इक्वेशन क्या होता है, तो a/d नॉट इक्वल क्या, नॉट इक्वल b/e। इस प्रकार से कंडीशन होता है। आप पूछेंगे सर a क्या है, d क्या है, b क्या है, e क्या है। तो मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था कि a b c d ये सब कोएफिशिएंट है समीकरण का। समीकरण 1 का तो मान लेते हैं इसको समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं 2। और आपको पता, मैंने ये भी बताया था कि सबको इक्वेशन के एक तरफ रखेंगे, यानी बराबर के एक तरफ। तो चलो इसको कर लेते हैं। तो px है प्लस 2y है, फिर माइनस में इधर 5 को ले लेंगे तो 5 इधर आके 0 हो जाएगा। अब इधर 3x है, फिर प्लस y है, -1 हो जाएगा और इधर 0। अब देखो इक्वेशन इधर फर्स्ट में चलेंगे हम, इक्वेशन ये सेकंड है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में चलेंगे तो फर्स्ट के लिए x का मान a का काम करेगा, ये b और ये c, ये d और ये e और ये f का काम करेगा। ठीक है ना। तो चलिए, a का मान कितना है बताओ, तो x के बगल में a कौन है, p, तो p हो जाएगा। ठीक है, d का काम कौन करेगा, तो ये इक्वेशन सेकंड वाला, तो 3 हो जाएगा। नॉट इक्वल तो नॉट इक्वल। अच्छा, b का काम कौन करेगा, b का काम ऊपर 2 है, नीचे में e का काम कौन करेगा, e का मान कुछ नहीं तो नीचे 1 है। अब यहाँ से आपको P का मान निकालना है। तो देखिए, आप ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि ये इनइक्वालिटीज़ है, यानी ये इक्वालिटीज़ नहीं। इक्वालिटीज़ कब होता है, जब इक्वल में रहता है। ये इनइक्वालिटीज़ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसका फंडा कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ से आपको P का मान निकालना ना, तो 3 को रिमूव करना होगा। तो क्या करिए कि इक्वेशन दोनों तरफ 3 से गुना करने पर लिखेंगे कि दोनों तरफ 3 से क्या करने पर, गुना करने पर। आप पूछ रहे हैं कि सर हम गुना क्यों करेंगे और कैसे समझेंगे कि मुझे गुना करना है, क्योंकि बाबू आपको P का मान निकालना है और P का मान निकालने के लिए हमेशा आपको P को अकेले रखना है, अगल बगल वाले संख्या को हटाना है। अगर आप यहाँ 3 से गुना करेंगे तो ये 3 कट जाएगा ना, तो आपका P का मान निकल जाएगा। देखो कुछ इस प्रकार से p/3 गुना 3, फिर नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल, तो ऐसे हम कर देते हैं ऊपर 2/1, इधर भी 3 से गुना कर दिए। अब देखिए ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ P नॉट इक्वल, ये तो कटेगा नहीं, ये तो गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यानी P का मान 6, P नॉट इक्वल टू 6, ये आपका आंसर होगा। यानी किसके लिए अद्वितीय हल होंगे, तो P नॉट इक्वल टू 6 के लिए ये समीकरण जो होंगे अद्वितीय हल होंगे। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं तो दोबारा देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।